हरिओम नमस्ते जी। मोनालिसा कैसे फंसी लव जिहाद में, ये हमारी वीडियो का टाइटल तो है, लेकिन हम ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो लव जिहाद में फंसी है। दरअसल ये टाइटल हमें मिला है इंटरनेट से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज बन रही। हर एक बंदा अपनी अपनी थ्योरीज दे रहा कि वो ऐसे ऐसे लव जिहाद का शिकार होगी, उसने अपनी माता को धोखा दे दिया, पिता को दे दिया, ये सब हो गया फलाना ढिमकाना। हालांकि उनके पति ने आकर ये सब कुछ क्लियर किया है कि उन्होंने कभी भी मोनालिसा को इंसिस्ट नहीं किया या फोर्स नहीं किया है अपना धर्म छोड़ने के लिए। तो यानी कि ये एक लव मैरिज का एंगल है। खैर, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हिंदू से उन्हें इतनी हेट क्यों मिल रही? हिंदू से इतनी हेट मिलने का कारण क्या है? वही सारी मानसिकता है जो हमने पिछले कुछ केसेस से देखी है, और हमें पता भी है ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो कि इंटरनेट पर उनको अभी हेट मिल रही है कि तेरे भी इतने टुकड़े हो जाएंगे, तू भी बैग में मिलेगी, तू सूटकेस में मिलेगी, तू फ्रिज में मिलेगी, आदि आदि। बहुत सारे केसेस तो भाई फिर ऐसे भी हैं जहां पर हिंदुओं ने ही अपनी बहन बेटी का खून कर दिया है। ठीक है, या अपनी बीवी को मार डाला है, और हिंदू बीवियों ने अपने पति को मार डाला है। अभी हमने देखे हैं बहुत सारे केसेस पीछे। ब्लू ड्रम ड्रम में जो था वो कोई मुस्लिम था क्या, या पति मुस्लिम था, या पत्नी मुस्लिम थी वो? तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं समाज में, हर एक पक्ष में होती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, यहाँ पर हर एक प्रकार के क्राइम हर एक रिलीजन में होते ही होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ठप्पा ही लगा देंगे। ना ही मैं ये प्रमोट कर रहा हूं कि भाई हिंदू लड़कियों को जाकर के मुस्लिम के साथ विवाह कर ही लेना चाहिए। हमारा ऐसा क्लेम भी नहीं। लेकिन इसमें दो फैक्टर उठते हैं कि यदि अब विवाह हो ही गया तो हम किसी को क्यों बददुआ दे रहे हैं भाई? क्यों ये कह रहे हैं कि तू मारी जाएगी, या तू फ्रिज में चली जाएगी, या फिर तू सूटकेस में चली जाएगी? हम इस प्रकार की जो गलत बददुआएं हैं या फिर गलत जो है वो स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे, क्यों व्यर्थ की हेट दे रहे हैं हम ये भी तो कह सकते हैं कि हाँ भाई, तुम खुश रहो, तुम दोनों खुश रहो, एक दूसरे का साथ निभाओ, समाज को शिक्षित करो, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दो। भारत के पास इससे बहुत बड़े मुद्दे हैं कि किसने किसके साथ विवाह कर लिया, लेकिन हम अपने मुद्दों को ऊंचा होने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू आज अपने धर्म ग्रंथों के नाम तक नहीं जानता, लेकिन इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अभी मैं कह दूंगा कि भाई वेद की बात करूंगा तो 2 मिनट में हिंदू ही कह देंगे कि वेदों से क्या करना है जी, मन साफ होना चाहिए। ठीक है, हिंदुओं को नहीं पता महाभारत में कितने अध्याय हैं, कितने पर्व हैं, गीता में कितने श्लोक हैं, हिंदुओं को नहीं पता। 18 पुराणों के नाम तक क्या है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे आचार्य कौन होते हैं, कथावाचक कौन होते हैं। ठीक है, और धर्म गुरु आदि, इन सब चीजों में अंतर क्या होता है हमें बेसिक तक नहीं पता। इस वीडियो को देखने वाले 99% बंदों को ये नहीं पता होगा कि हमारे पंचदेव कौन है। तो ये सब बातें होती हैं कि या तो अपने धर्म के बारे में जानकारी लो और अपने बहन भाइयों को जानकारी दो, उनके साथ बैठकर स्वाध्याय करिए, उनके साथ बैठकर महापुरुषों को सुनिए, ताकि आपको अपने धर्म का कुछ ज्ञान हो। अन्यथा फिर यदि कोई ऐसा कार्य हो ही जाता है तो मैं क्यों किसी को बोलूंगा कि भाई तू फ्रिज में मिले? क्या मोनालिसा क्या हमारी बहन जैसी नहीं है क्या? या हमारी वो कोई दुश्मन हो जाती है किसी दूसरे रिलीजन से अगर वो शादी कर लेती है? हमारे यहाँ जो सर्वे भवंतु सुखिनः का मंत्र है, क्या मैं उसको इसलिए त्याग दूं क्योंकि हिंदुओं से मेरे को कुछ व्यूज मिल जाएंगे और सहानुभूति मिल जाएगी? मैं सदैव यही कहता हूं कि मोनालिसा जहां भी रहे वो खुश रहे, अपने पति के साथ वो तरक्की करे, संसार के लिए अच्छे कर्म करे, मानवता के लिए अच्छे कार्य करे। बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर भारत में जिनको की बड़ा आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन बस यही है कि किसी ने किसी के साथ विवाह क्यों कर लिया, और अब जाकर मैं उसको बददुआएं दूंगा, तेरा ये हो जाए तेरा। चलिए मैं कहता हूं कि कल को मान लीजिए वो भी किसी फ्रिज में मिलती है, तो आपके जीवन का क्या कल्याण हो जाएगा? मिल जाएगी मुक्ति आपको इस जीवन से। आपको मानव जीवन इसलिए मिला था कि आप जाकर के किसी की हत्या होते हुए देख लो। कितना मूर्ख हो सकता है इंसान कि 100 महापुरुष आपको ये समझा रहे हैं कि आप अपने जीवन का कल्याण करने के लिए इस मानव देह में आए हो। उसका कोई फिक्र नहीं है मेरे को कि क्या मेरे भीतर की काम वासना, लोभ, लालच आदि जो लोगों के प्रति ईर्ष्या है वो मेरी जा रही है, क्या मैं भगवत मार्ग पे आगे बढ़ पा रहा हूं? नहीं, उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं। मेरे को बस ये लेना देना है कि किसी दिन मोनालिसा के मेरे को जो है 10 टुकड़े देखने को मिल जाए, वो किसी फ्रिज में मेरे को देखने को मिल जाए, तब मेरे भीतर का अहंकार शांत हो जाएगा। हाँ, मैंने बस अब भगवत प्राप्ति कर ली थी, अब मेरे जीवन का लक्ष्य सफल हुआ है कि मैंने किसी के 35 टुकड़े देख लिए, मैंने किसी को सूटकेस में देख लिया, मैंने किसी को फ्रिज में देख लिया।
ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन के रह गया है, क्योंकि महापुरुष है कौन? ये कौन है पीछे जो मेरे? इनकी क्या अहमियत है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं। क्योंकि ये 100-100 बार आपको बोल रहे हैं कि अपने जीवन का लक्ष्य पहचानिए, अपना समय भगवान मार्ग में दीजिए, लेकिन वो देना नहीं है। मुझे तो बस किसी के 35 टुकड़े देखने हैं, फिर मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। और जो ऋषि हमें वेद में हर एक मानव जीव के कल्याण की कामना करने के लिए कह गए हैं, वो जाए, ठीक है, जहां मर्जी जाना है उसको। गीता में जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में कि जो सर्वत्र मुझी को देखता है और मुझ में ही सबको देखता है, वही योगी श्रेष्ठ माना गया है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं, वो मेरे लिए अदृश्य नहीं। यानी भगवत प्राप्ति का मार्ग ही यही है कि हम समभाव से रहें। लेकिन नहीं, मैं चाहता तो मैं ये भी बोल सकता था कि भाई दोनों खुश रहे, दोनों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, दोनों संसार के लिए कुछ अच्छा कर्म करें। नहीं, लेकिन नहीं, मेरी यह वो है, भीतर की आकांक्षा है, भीतर का अहंकार है कि जल्द से जल्द उसका मैं, ठीक है, उसके साथ कुछ बुरा होते हुए देख लूं। तो ये भी आपके लिए ठीक है भाई, कल को अगर ऐसा कुछ बुरा हो भी जाता है तो फिर मना लेना खुशियां घर पे बैठ करके। बस जाते जाते एक लाइन याद रख के जाइए, किसी सयाने ने बहुत अच्छी बात कही कि दुश्मन मरे तो खुश ना होइए, सजना भी मर जाना है, ठीक है। तो जिसके घर में आप कोई अनहोनी होने देखना चाहते हो ना, उसके बाद अपना घर भी है, ये भी हमें याद रहना चाहिए। मैं हिंदुओं को यही कहना चाहता हूं, अपने ऋषियों की वाणी सुनिए और किसी को ना आशीर्वाद दीजिए कि उन दोनों का मंगल हो, वो समाज के लिए कोई कार्य कर पाए। अन्यथा देख लीजिएगा उसका भी, उसके घर में किसी की जो है वो मृत्यु देख करके जब आप खुश होंगे ना, तो ये भी जान लीजिए कि घर वाले तो हमारे भी अमर नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ आई होगी। कितने निचले स्तर पर आ गए हैं मुझे समझ नहीं आता है। उसको माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, उसके लिए अपशब्द कह रहे हैं, उसको बाजारू औरत कह रहे हैं, दुनिया भर की चीजें कह रहे हैं। एक के भी मुंह से आशीर्वाद नहीं फूट रहा है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने विवाह कर लिया है तो तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो तुम्हारा। पता नहीं कहां से भाई ये प्रेमानंद जी हैं, इनके पास मुस्लिम भी आते हैं, उनको भी ढेरों आशीर्वाद देते, करिए इनका भी बॉयकॉट करिए, ठीक है। तो मैं यही कहकर वीडियो को संपूर्ण करता हूं। बाकी समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे हैं उनको मैं तो क्या, उनको भगवान कृष्ण नहीं समझा पाए तो हम क्या समझाएंगे उनको। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से नारायण।